ईर्ष्या हर इंसान के मन में होती है। हम अपने जीवन काल में किसी ना किसी से कभी ना कभी जलते जरूर हैं, पर अगर ये ईर्ष्या नफरत में बदल जाए तो इंसान हदों को पार कर कुछ ऐसा कर देता है जिसकी कि उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। आज भूमि के जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि आज भूमि की आने वाली मूवी के शूटिंग का पहला दिन है। भूमि मेकअप रूम में तैयार हो रही थी और मिरर में खुद को निहारे जा रही थी कि तभी बाहर से एक आवाज आई। भूमि मैम, शॉट रेडी है। ये आवाज स्पॉट बॉय की थी। भूमि उठकर पूरे जोश से अपना डायलॉग बोलने लगी और डायलॉग बोलते बोलते भूमि ने अचानक एक अलग ही आवाज में भोजपुरी में कहा, हमार जगह लेबा तू, हमार जगह लेबा तू, ई हम होके नहीं दे। ये बोलकर भूमि सीलिंग की तरफ देखते हुए भयानक आवाज निकालती हुई सीलिंग पर लगे झूमर को घूरने लगी और अचानक सीलिंग पर लगा झूमर भूमि के ठीक बाजू में गिर पड़ा। लेकिन भूमि को कोई चोट नहीं आई, पर भूमि जमीन पर गिर पड़ी और इसके बाद भूमि फ्रेश होने वॉशरूम गई और जैसे ही उसने नल चालू किया तो पानी की जगह खून आने लगा। भूमि चीखती हुई भागती हुई वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि पूरे सेट पर कोई नहीं था। भूमि सेट पर पूरी तरह से अकेली थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई, हमार जगह लेबा तू, हमार जगह लेबा तू। ये सब सुन भूमि पागलों की तरह चीखने लगी और चीखते चीखते बेहोश हो गई। भूमि की तबीयत ठीक ना होने के कारण आज की शूटिंग कैंसिल हो गई, पर हर कोई यही सोच रहा था कि भूमि को तो भोजपुरी आती नहीं है, फिर भूमि ने भोजपुरी डायलॉग कैसे बोला। दूसरे दिन फिर शूटिंग की तैयारी चल रही थी। मेकअप आर्टिस्ट भूमि के बाल संवार रही थी कि तभी भूमि के बाजू में रखी चेयर अपने आप हिलने लगी। भूमि डरी हुई नजरों से चेयर को हिलता हुआ देख रही थी कि अचानक चेयर का हिलना बंद हो गया। फिर भूमि ने मिरर में देखा तो उसे खुद के चेहरे के साथ साथ एक और भयानक चेहरा नजर आया। भूमि ये देखकर जोर से चीखी और चीखते ही जा रही थी, क्योंकि भूमि के बाल ड्रायर में फंसते जा रहे थे। भूमि की चीख सुनकर पूरी टीम मेकअप रूम की तरफ दौड़ती हुई आई और भूमि को चीखता देख पूछा कि क्या हुआ भूमि। तो भूमि ने रोती बिलखती आवाज में कहा, मेरे बाल ड्रायर में फंस गए। तो डायरेक्टर ने कहा, तुम्हारे बाल तो बिल्कुल ठीक है। ये सुन भूमि ने जब मिरर में देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि भूमि के बाल एकदम ठीक थे। कुछ देर बाद भूमि अपना शॉट देने आगे आई। डायरेक्टर ने रोल कैमरा एक्शन कहा, लेकिन भूमि लाख कोशिश करने के बाद भी अपने डायलॉग नहीं बोल पा रही थी। भूमि को ऐसा लग रहा था मानो उसके गले में आवाज ही नहीं है कि इतने में सेट पर खड़े स्पॉट बॉय ने एक भारी भरकम आवाज में भोजपुरी में कहा, ठीक है डायलॉग बोली जे खुद अपने रास्ते से केहू के हटा के होकर जगह ले ले बिया। ये सुन सब हैरान रह गए कि अचानक से कुछ जलने की बू आने लगी थी। देखा तो सेट के पर्दों में आग लगी थी। इससे पहले कि आग बुझा पाते आग तेजी से बढ़ने लगी और देखते ही देखते पूरे सेट पर आग लग गई और उसी आग में भूमि को एक लड़की दिखी जिसका चेहरा पूरी तरह जख्मी था, जैसे मानो किसी ने जानबूझकर उसका चेहरा खराब किया हो। भूमि ये सब देखते हुए पुतले की तरह चुपचाप खड़ी रही और कुछ देर बाद बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी और जब होश में आई तो उसके सामने वही भयानक चेहरे वाली लड़की बैठी उसे घूर रही थी। भूमि फिर एक बार चीखी और जैसे ही बिस्तर से उतरी तो किसी ने उसे हवा में बढ़ते हुए मिरर पे पटका। भूमि दर्द से कराहते हुए ड्रेसिंग टेबल पकड़ के उठ ही रही थी कि उस टेबल पर हर जगह एसिड ही एसिड पड़ा था और धीरे धीरे एसिड उबलने लगा और भूमि के चेहरे पर आ गिरा। भूमि ने चीखते हुए मिरर में देखा तो उसका चेहरा एकदम सही सलामत था
और इधर सेट चल जाने की वजह से कुछ दिनों के लिए शूटिंग रुक गई और फिर 1 महीने बाद शूटिंग फिर शुरू की गई। भूमि एक बार फिर सेट पर नई उम्मीद के साथ शूटिंग पर आई कि इस बार सब ठीक ठाक होगा और स्क्रिप्ट लेकर रिहर्सल कर रही थी कि अचानक भूमि के हाथ के स्क्रिप्ट में आग लग गई और स्क्रिप्ट जलने लगी। घबराई हुई भूमि समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर डर से घबराई हुई भूमि भागते हुए रूम से बाहर आने के लिए जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ी तो उसने देखा दरवाजे के ठीक सामने एक लड़की खड़ी है, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए क्योंकि उसके सामने उसकी दोस्त माया खड़ी थी, जिसकी कुछ ही दिनों पहले किसी ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। अब भूमि के नजरों के सामने सब कुछ खुली किताब की तरह था। माया जो यूपी की रहने वाली थी और भूमि की अच्छी दोस्त भी। माया दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी, इसलिए माया को हर कोई भाव देता था और इस वजह से भूमि को माया से जलन होने लगी। माया की खूबसूरती की वजह से माया को एक फिल्म मिली, लेकिन शूटिंग के ठीक 1 दिन पहले किसी ने माया के घर में घुसकर उसके खूबसूरत चेहरे को एसिड से जलाकर उसे जिंदा जला दिया और बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। माया की जान लेने वाली कोई और नहीं, उसकी बचपन की दोस्त भूमि ही थी, जिसने ईर्ष्या और एक मूवी के लिए माया की जान ले ली। भूमि माया के सामने गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज माया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माया। पर माया तो अपने मौत का बदला लेने आई थी और माया ने टेबल पर रखा चाकू भूमि के हाथ की तरफ मोड़ा और एक एक करके देखते देखते भूमि के हाथ के नाखून उस चाकू से उखाड़ने लगी। भूमि दर्द से चीखती रही और अगले ही पल भूमि का चेहरा इस कदर जलने लगा जैसे मानो किसी ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया हो। अब भूमि का चेहरा पूरी तरह से जल चुका था और फिर किसी ने भूमि के बालों को पकड़कर उसे खींचते हुए मिरर पर जोर से पटका। मिरर टूट गई और उसके कांच के टुकड़े भूमि के चेहरे में घुस गए। भूमि अब अधमरी हो चुकी थी और देखते ही देखते भूमि के कपड़ों में आग लग गई। भूमि चीखती चिल्लाती रही और फिर कुछ देर में भूमि की चीख हमेशा के लिए बंद हो गई। भूमि ने अपने मौत की तैयारी माया को मारकर खुद ही की थी। इसलिए कहते हैं, जिंदगी में कभी ईर्ष्या मत करो जिसकी आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाए। भूमि ने यह कीमत जान के बदले जान देकर चुकाई।